यकीन करेंगे कि रोजाना सिर्फ 60 रुपए खर्च करने वाला इंसान अब गरीबी से बाहर माना जा रहा है। क्या वाकई 25 करोड़ लोग अमीर हो गए हैं या आंकड़ों का खेल हमारे जहन से खेल रहा है? इस वीडियो में हम देखेंगे मोदी सरकार के 11 सालों की वह तस्वीर जो दिखती है और वह तस्वीर जो छिपाई जा रही है। सत्ता का दावा, उज्ज्वला से उजाला। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल रहे हैं। स्मृति ईरानी ने यह बातें मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने बहुआयामी गरीबी को खत्म करने का संकल्प लिया और इसके परिणाम स्वरूप आज करोड़ों लोग तेजी से बेहतर जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार की प्रमुख योजनाओं और उपलब्धियों से ईरानी ने बताया कि सरकार ने गरीबों के हित में कई योजनाएं शुरू की, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ गरीबों को घर दिए गए। हर घर जल मिशन के अंतर्गत 15 करोड़ परिवारों को नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उज्ज्वला योजना के तहत 12 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन गरीब महिलाओं को मुफ्त में दिए गए हैं। 11 वर्षों में 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया, जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार हुआ। स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और जनता की सेवा के संकल्प से देश में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। अब आपको लिए चलते हैं इस दावे की दूसरी ओर, जो इस दावे की संख्या को झूठा बताने की ओर इशारा करता है। लेकिन यह आंकड़े किस पर आधारित है? वर्ल्ड बैंक ने गरीबी रेखा को $2.15 से बढ़ाकर $3 प्रतिदिन कर दिया, यानी अब 60 रुपए प्रतिदिन खर्च भी हो तो गरीब कहलाएगा। क्या यह ग्लोबल रूल भारत की जमीनी हकीकत से मेल खाता है? कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार अत्यधिक गरीबी में 5.3% की कमी आने का जश्न मना रही है, लेकिन यह $3 प्रतिदिन की गरीबी रेखा पर आधारित है, जो निश्चित रूप से सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही कांग्रेस ने केंद्र पर असुविधाजनक आंकड़ों को लेकर दरकिनार करने का आरोप लगाया। विपक्षी पार्टी का यह बयान विश्व बैंक द्वारा कहे जाने के बाद आया कि भारत की अत्यधिक गरीबी दर एक दशक में तेजी से घटकर 5.3% हो गई है, जो 2011 से 12 में 27.1% थी। विश्व बैंक ने गरीबी रेखा की सीमा को संशोधित कर $3 प्रतिदिन कर दिया है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार अत्यधिक गरीबी में 5.3% की गिरावट का जश्न मना रही है, लेकिन यह $3 प्रतिदिन की गरीबी रेखा पर आधारित है, जो भूखमरी से बचने के लिए पर्याप्त है, लेकिन निश्चित रूप से सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। खेड़ा ने कहा कि 11 साल के अंतराल के बाद आयोजित 2022 से 23 उपभोग व्यय सर्वेक्षण एक संशोधित पद्धति के साथ आया है, जिसे यूपीए युग के आंकड़ों के साथ सीधी तुलना अनुकूल लगती है, लेकिन सांख्यिकीय रूप से अमान्य है। उन्होंने कहा कि 2017 से 18 के सर्वेक्षण को दबा दिया गया, जिससे नोटबंदी और जीएसटी के प्रभाव को छुपाया जा सके। कोविड युग की गरीबी वह कहा गई, नजरअंदाज कर दिया गया। खेड़ा ने दावा किया कि इस बीच मोदी सरकार ने आधिकारिक गरीबी रेखा को परिभाषित करने के मुद्दे पर संसद में टालमटोल की और इससे संबंधित 15 से अधिक सवालों की अनदेखी की। खेड़ा ने कहा कि 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का उनका दावा एक हेरफेर किए गए सूचकांक पर आधारित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर भारत 105वें स्थान पर है, जहां 18.7% बच्चे कमजोर हैं और 35.5% बौने हैं। तो सवाल यह है कि क्या भारत की गरीबी रेखा खुद ही गरीब है? 2009 के बाद अब तक गरीबी रेखा में कोई बड़ा अपडेट नहीं। 60 से 84 रुपए रोज का खर्चा क्या सम्मानजनक जीवन के लिए इतना काफी है? अगर नहीं तो 25 करोड़ लोग वाकई गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, ये रिपोर्ट से बाहर कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अंत में गरीबों को महंगाई, बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवाओं में लगातार गिरावट और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट झेलने के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि सत्तारूढ़ पार्टी के पूंजीपति मित्र बिना किसी दंड के हजारों करोड़ रुपए लूट लेते हैं। वहीं एक विकास अर्थशास्त्री दीपा सिन्हा ने अपने एक लेख में बताया कि भारत में गरीबी के आंकड़े एक बार फिर सुर्खियों में हैं। विडंबना यह है कि हमारी आधिकारिक गरीबी रेखा को एक दशक से अधिक समय से अद्यतन यानी चेंज नहीं किया गया है।
वास्तव में भारत ने 2011 से 12 के बाद उपभोग आधारित गरीबी का अनुमान लगाना बंद कर दिया और हाल के दिनों में विश्व बैंक और IMF के इन अनुमानों पर भरोसा कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत विचाराधीन नहीं है, जैसा कि केंद्र सरकार की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है। वास्तव में इस प्रेस नोट में विश्व बैंक के हवाले से कहा गया है, मुद्दा यह है कि भारत उन देशों से नहीं है जिन्होंने अपनी गरीबी रेखा में यह संशोधन किया है। इसके अलावा यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उपभोग व्यय आधारित गरीबी रेखाओं से प्राप्त गरीबी अनुपात कल्याण के केवल एक आयाम का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोगों के जीवन की वास्तविकताओं की व्यापक समझ हासिल करने के लिए संकेतकों के एक व्यापक सेट पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें रोजगार की स्थिति, वास्तविक मजदूरी के रुझान, स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणाम, खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति, साथ ही आय और धन असमानता आदि शामिल है। एक साथ लिए जाने पर यह आयाम कल्याण की अधिक समग्र तस्वीर प्रदान करते हैं और इनमें से कई मोर्चों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों अनुमान संकेत देते हैं कि भारत को अभी भी एक महत्वपूर्ण दूरी तय करनी है। तो क्या वाकई भारत में गरीबों की संख्या घटी है या गरीबी की परिभाषा ही इतनी घटा दी गई कि सरकार को आंकड़े अच्छे दिखे? अगर 60 रुपए प्रतिदिन में जीवन संभव है तो क्यों करोड़ों लोग रोजाना महंगाई, बेरोजगारी और कुपोषण से जूझ रहे हैं? क्या यह आंकड़ों की जीत है या जमीनी सच्चाई की हार? सोचिए और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, भारत की असली गरीबी कितनी गहरी है।